एक तारीख को एक आदमी ने संत रामपाल महाराज की टीम के साथ पूरे हांसी को खाली कर दिया और पूरा हांसी यहाँ पर था और आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पर खाली मैदान में थे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि कम से कम 1 लाख लोगों की भीड़ थी। कोई भी पार्टी के लोग हो, सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे क्योंकि संत रामपाल महाराज की टीम और एक आदमी, वो आदमी ये बैठे हुए नरेश यादव जी, जिन्होंने कमाल कर दिया, चमत्कार कर दिया और हंसी के इतिहास में नया इतिहास बना डाला। नमस्कार जी, राम राम। नमस्कार जी। सबसे पहले आपने जो आयोजन किया, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने वो साबित कर दिया जो किसी ने साबित नहीं कर पाई। सिरसा की आवाज के सभी दर्शकों को, आपके सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से, टीम नरेश यादव की तरफ से, ग्राम पंचायत ढाणा खुर्द की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई नए साल की। ऐसा है भाई साहब कि कल जो कार्यक्रम था, सबसे पहले मैं उसका, जितने भी लोगों ने यहाँ अपना प्यार दिया हमें, बहुत अपार जन समर्थन मैं इसको कहूँ तो अतिशोक्ति नहीं होगी, उन सब का मैं तहे दिल से, मेरी टीम और मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। सबको बधाई और शुभकामना देते हैं कि टीम नरेश के साथ आपका प्यार और जन समर्थन ऐसा ही बना रहे, क्योंकि टीम नरेश ने एक शुरुआत की कि संत रामपाल महाराज जी ने हमारे इलाके के अंदर जो त्रासदी आई, उस त्रासदी के अंदर ऐसे भगवान के रूप में आए और उन्होंने पूरा का पूरा जितना हमारा इलाका था उसको बर्बाद होने से बचाया। क्योंकि त्रासदी जो होती है वो ऐसे अब माहौल में जब आती है तो सरकार हो, कोई हो, सबके हाथ पांव फूल जाते हैं उसमें, और जन भागीदारी की जरूरत होती है। संत जी ने आके जन भागीदारी की शुरुआत की और अपने जितने भी अनुयायी थे उन अनुयायियों को जेल से बैठे आदेश दे दिया कि हिंदुस्तान के अंदर जिन जिन इलाकों में ये जो त्रासदी आई है उस त्रासदी के लिए काम करो और लोगों को इस त्रासदी से, इस जो मुसीबत है, इससे बाहर निकालो। और उन्होंने वैसा ही किया। आप देखेंगे कि पंप सेट, मोटरें, गरीबों घर में राशन, इतनी चीजें पहुंचा दी, मतलब आनंद आया। तो उसी सेवा को देख के, हमारा उससे पहले कोई कांटेक्ट नहीं था, उस सेवा को देख के हमने तय किया, क्योंकि टीम नरेश एक धार्मिक टीम है और हांसी के लिए कोई कुछ भी करेगा तो टीम नरेश का दिल धड़कता है उसको। एक बात बताओ जी, आज हांसी में हर जगह एक ही बात चल रही है, चाहे रेहड़ी वाला है, चाहे छोटा दुकानदार है, चाहे बड़ा दुकानदार है, सभी यहाँ पर आए हुए थे। पूरा बाजार है वो खाली पड़ा था, पूरा हांसी खाली पड़ा था, गांव खाली पड़े थे, यहाँ पर आ गए थे। क्या कर दिया, ऐसा क्या चमत्कार हो गया, ऐसी क्या शक्ति आ गई? नहीं, हांसी के लोग बड़े भावुक हैं, उनके लिए कोई कुछ करता है ना तो वो लौटाते डबल करके। सबने सोचा कि जब आज देखो जमींदार की फसल मर जाती तो उसका व्यापार पे भी असर था, व्यापारी इसलिए आया। जमींदार की फसल मर जाती तो गरीब भूख से मर जाता, वो इसलिए आया। व्यापारी शहर का जितना है, जमींदार के पास पैसा होगा। भारत देश कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश का जो व्यापार है वो हर आदमी से जुड़ा हुआ है। किसान की खुशहाली सबके चेहरे पे खुशहाली लेके आती है, और किसान की खुशहाली के लिए जो काम संजय ने किया, उनको सब अपना सम्मान समारोह के अंदर अपना समर्थन देने आए, उनका धन्यवाद करने आए। जब हांसी का नाम आता है तो नरेश यादव का नाम आता है। हम कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं भी एक समाज सेवी है जो करोड़ों रुपए दान कर चुके हैं, चौक चौराहे हैं वो बना चुके हैं। आखिरकार नरेश यादव क्या चाहते हैं? हमने तो सीधा बता दिया कि हमारी जो हांसी है उसके लिए हमने काम करना है। टीम नरेश का संकल्प है हांसी को काशी बनाने का, और काशी बन रही है हांसी। क्योंकि 3 साल के बैकग्राउंड में, बैकफ्लैश में आप जाके देखेंगे, आपके मुंह से आप सिरसा में पूछ लें, आप हिसार में पूछ लें, आप रोहतक में पूछ लें, आप भिवानी में पूछ लें, आप जींद में पूछ लें, पूरे हरियाणा में पूछ लें, सब बोल रहे हैं जितना हांसी बदल रही है इतना कोई नहीं बदल रहा। नहीं, एक बात और बताओ भी, लगभग सूत्रों के हवाले से खबर है कि टीम नरेश यादव की टीम है ना, वो 1 लाख पार कर चुकी है। टारगेट क्या है भाई साहब, ये तो बता दो। नहीं, टारगेट है ही नहीं कुछ, टारगेट सेवा करने का है, और सेवा से हर कोई जुड़ना चाहता है। नहीं तो इतनी बड़ा 4 दिन के अंदर आपने देखा होगा, डाया के अंदर कार्यक्रम था। 5 दिन पहले हमने वो कार्यक्रम देखा है और 5 दिन के अंदर हमारा कार्यक्रम सेट हुआ, और सेट होते ही 5 दिन के अंदर मतलब 1 लाख के करीब लोग यहाँ पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? क्योंकि टीम की शिद्दत है, टीम के
संकल्प है और संकल्प के अंदर शक्ति होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ और आपको विश्वास होगा उसी से। हमने इसी दिन नए साल को वाल्मीकि चौक का उद्घाटन करना था मेरी माता जी ने। तो 10:15 बजे का टाइम था। 9:15 बजे करीबन मैंने फोन किए, भाई आप 10:15 बजे वहाँ उद्घाटन करेंगे, सब तैयारी पे पहुंच जाओ। आप विश्वास नहीं करेंगे, 10 बजे मैं यहाँ से निकला तो मेरे पास फोन आए, भाई साहब अभी रुक जाओ, मौसम खराब है, यहाँ पे अभी पब्लिक नहीं आई है, यहाँ कोई नहीं है अभी। और वहीं से बैठे बैठे मैंने बाबा का नाम लिया, बजरंगबली जी को याद किया, संत रामपाल जी को याद किया कि ये जो मान सम्मान है ये टीम का आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप इनको संभालो, आपकी शिद्दत संभालेगी। और मैं यहाँ से वह चौक तक पहुंचा, आप मानेंगे 1000 लोग वहाँ इंतजार कर रहे थे। मैंने तो अभी देख लिया ड्रोन उड़ नहीं रहा था, आपने कहा भी सत साहेब ड्रोन उड़ गया। देख लो अभी हमारे भाई संदीप जी हैं, उन्होंने कहा भाई आपका ड्रोन नहीं उड़ रहा, आप सत साहेब का नाम लो अभी उड़ जाएगा। दिल से बताओ आपके सामने लाइव हुआ नहीं हुआ चमत्कार? बिल्कुल बिल्कुल, ये चमत्कार लाइव हुआ नहीं हुआ। जैसे संदीप जी ने बोला सत साहेब, वो ड्रोन उड़ गया। इससे बड़ी तो बात हो ही नहीं सकती। देखो शिद्दत है, शिद्दत को मानना पड़ेगा और सब मानते हैं। हमारे जो सनातन है उसके अंदर है क्या? शिद्दत है, संकल्प है, संकल्प के अंदर शक्ति है और उस शक्ति का आपको प्रयोग करना आना चाहिए। प्रयोग होगा कैसे? आप विश्वास करना सीखो। बड़े बड़े नेता है ना, बड़े बड़े लोग हैं, आपकी सेवा से डरे हुए हैं, कहते हैं भी ये नरेश है ना कुछ करके मानेगा। नहीं, मैंने डरने वाली तो कोई बात नहीं करी। मैं तो मदद कर रहा हूँ। डरने वाली तो कोई आपकी मदद से तो डर रहे हैं लोग। मेरी मदद से डरते हैं वो लोग जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं, उन लोगों को डर है। लेकिन उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके सामने कोई मुसीबत आएगी उनकी भी हम सेवा करेंगे। अच्छा, उनको भी बचा लेंगे, डूबने नहीं देंगे। यहाँ माफी शब्द है और माफी मांग लेते तो 80 के लोग माफ कर देते। तो ये थे हमारे साथ नरेश यादव जी, जिन्होंने 1 तारीख को यही वो एक आदमी है जो संत रामपाल महाराज की टीम के साथ